बहुत सारी टाइम मुझे जब भी मैं ऐसे परेशान होती हूँ और ऐसे सोचती हूँ कि यार ये अगर शरीर है तो ये शरीर हमेशा उसी जगह पे रहे जहाँ पे शांति रहे, और इस शरीर से भी किसी के लिए अशांति वाला माहौल ना बने। ऐसा कोई कार्य इस शरीर से ना हो जिससे किसी को अशांति मिले। तो मतलब कि जब जैसे मैं किसी अशांति वाले माहौल में जाती थी या हो जाता है, जैसे कोई लोग ऐसा अशांति ला देते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो मतलब जैसे फिर मैं प्रार्थनाएँ वगैरह मन में आ जाती ना कि मुझे नहीं रहना है इस अशांति में। तो ऐसा लगता था जैसे कि मतलब कि साफ-साफ दिखाई था अभी तक भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक जगहों में जैसे मैं हूँ, आध्यात्मिक जगहों में गई हुई हूँ मैं, हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित किया है कि हम उन अपना इतना सबने उनका इतना मान सम्मान किया है जिन्होंने अपने आप को अध्यात्म के लिए ही पूरा समर्पित कर दिया अपना जीवन जिन्होंने। उन लोगों ने मुझे अपने पास रखा हुआ है, मैं उनके पास हूँ। है एक-एक चीज़ मतलब कि इतना साफ-साफ दिखाई था अभी तक, क्या मुझे बहुत पहले भी दिखी वो चीज़ें। मतलब कि बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको वो एहसास नहीं करा पा रही हूँ वो चीज़, मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं, मैं आपको किन शब्दों, क्योंकि शब्दों की तो लिमिट है ना, है। और मैं जो आपको बता रही हूँ, जो एहसास कराने की कोशिश कर रही हूँ, वो अनलिमिटेड है। वो तो जो अनलिमिटेड कैसे बताऊँगी मैं लिमिट की चीज़ों से, हैं। जैसे बोल रहे हैं शब्द तो प्याला है, और प्याले में कितनी कितनी चीज़ें आएँगी, प्याला जितना छोटा ही होगा ना, हैं। और मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं, वो एहसास नहीं करा पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं आपको अब जो मुझे एहसास होता है मैं सोचती हूँ आपको करवाऊँ, पर मैं वो एहसास तभी करा पाऊँगी ना जो मतलब कि आप और मतलब मैं, ऐसा लगता है कि मैं आप में जब समा जाऊँगी तभी वो एहसास करा सकती हूँ। वैसे वो एहसास जैसे मैं आपको करा ही नहीं पा रही हूँ। जितना भी मैं आप लोगों के साथ इतनी बातें करती हूँ, इतना बोलती हूँ, कोई मतलब ऐसे मतलब बोल-बोल के तब भी नहीं करा पाती हूँ। ऐसा लगता है मैं सामर्थ्यहीन अपने आप को समझती हूँ। हैं, ऐसा लगता है आप लोगों में समा जाऊँ मैं, तभी हो पाएगा एहसास, वैसे तो हो नहीं पाएगा। ऐसा लगता है कि बस कितना कुछ आपको बताऊँ कि वो चीज़ इतनी बेशकीमती है, उससे बेशकीमती कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी अध्यात्म के रास्ते से हटाने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी नहीं। पर वो मतलब कि बनावटी अध्यात्म नहीं, सच का सच्ची-मुच्ची का मतलब असली, जिसके लिए आपको कोई मतलब कि हटाने के लिए कितना भी बोले, दुनिया की जिन चीज़ों को बेशकीमती माना जाता है वो बेशकीमती चीज़ें आपको दे, पर आप मतलब जैसे खुद ही नहीं, आप मतलब खुद ही एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे उन चीज़ों को। आपका पूरा मतलब जैसे रोम-रोम में वही समा जाएगा। जैसे जैसे होता है ना कि हम हमें अगर कोई चीज़ पता चल जाए, हमें 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 ये पता हो कि बाहर मतलब कि अंधेरा है और कोई बोले नहीं उजाला है, तो आप बोलोगे नहीं, आप बोलते रहो, ये तो पता है ना कि मैंने देखा है। तो फिर वही बात, जैसे आपको खुद कोई भी बोलता रहे कुछ भी, पर आपको पता है सच क्या है, तो आप वही मानोगे, हैं। तो वही वाली बात, फिर अब बाहर के लोग कितना भी आपको कुछ भी बोलते रहे, तो फिर वही आ जाती है ना, सारी बातें वही आ जाती हैं कि सबसे बेशकीमती आपके लिए वही हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है सबसे बेशकीमती चीज़ क्या है, तो फिर दूसरे लोग कुछ भी बोलते रहें कि दूसरी चीज़ें बेशकीमती, वो नहीं रह जाती है आपके लिए। जब तक आप खुद बहुत, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा गहराई से हर चीज़ को नहीं देख लोगे, तो फिर तब मतलब मैं आपको कितना मतलब ऐसा लगता है इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी बातें हुई हैं, कितनी जो बताऊँ और किन शब्दों में बताऊँ, मैं जो बता ही नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कितना बता दूँ, कितना एहसास करा दूँ आपको। मेरे मतलब अपने आप को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो समझती हूँ कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ इतनी सारी बातें। मतलब जैसा ऐसा लगता है जैसे जितना महत्वपूर्ण मेरे लिए है, हाँ, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए भी हो, वो एहसास आपको भी हो पाए। आप प्रभु प्रेम के रास्ते में
चलो तो उससे बेशकीमती आपको कुछ ही ना लगे, चाहे बाहर की दुनिया कितना भी आपको बोलती रहे। हाँ, क्योंकि उससे खूबसूरत चीज़, उससे बेशकीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब जैसे कि एक मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है ना, कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा खजाना है और उस खजाने तक कोई ना पहुँचे, इसीलिए रास्ते में कुछ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो खजाना, खजाने में तो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती चीज़ें हैं, और रास्ते में थोड़ी थोड़ी बिन उससे बहुत ही नाम की ऐसी जिसको बेशकीमती थोड़ा बहुत बोलते हैं, वो चीज़ें डाली हुई हैं, ताकि आप उस बेशकीमती चीज़ तक ना पहुंच सको, जो सबसे बेशकीमती उस तक ना ना पहुंचो। इसलिए रास्ते में ही जो कम बेशकीमती है उन्हीं चीज़ों पे रह जाओ, उन्हीं चीज़ों को पाके रह जाओ, उस चीज़ तक ना पहुंच सको। इसीलिए जितनी भी चीज़ें हम जन्म से हमें बताई जाती हैं, ये बेशकीमती है, ये है कीमती, ये वो कीमती, ये सब चीज़ें आपके लिए वैसी हो जाती हैं, फिर और कोई चीज़ कीमती लगती ही नहीं है। मतलब शब्दों में उस चीज़ को बताया ही नहीं जा सकता, वो इतना खूबसूरत एहसास है। मतलब इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ऐसा लगता है कितना बताऊँ। मतलब कि जैसे जब भी मैं ज़्यादा परेशान हो, मतलब होता है ना, मन ख़राब कर देते हैं बाहर का माहौल, ऐसे ऐसा बना दिया जाता है आपके लिए, जिससे आपका मन ख़राब हो जाए, दुख हो जाए आपको। तो जब भी जैसे वो हुआ, मतलब होता है ना, मन में आ जाता है कि हमें आप लोग हो, हम आप पे इतना विश्वास करते हैं, आप हमारी रक्षा कर रहे हो, तो मतलब ना वो मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब पता चलेगा, अपने आप ही चलेगा। आप दूसरों को शब्दों में बताना मुश्किल हो जाएगा, तो वो चीज़ें आपको बताती हैं, आपको मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से, चाहे इतने साल भी हो जाएँ उन चीज़ों को, उन बातों को जो आपको हुआ है, पर बिल्कुल साफ-साफ अभी भी दिखाई देती हैं वो चीज़ें, जैसे अभी की बात हो। वो इतना ज़्यादा वो है, उन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता, वो एहसास कराती हैं आपको, मतलब बिल्कुल साफ-साफ दिखाई देती हैं वो चीज़ें। ऐसे मतलब भूलने वाली बात होती ही नहीं कि आप उनको भूल जाओगे। जैसे बोलते हैं ना, हम कोई बचपन की बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना, बचपन की धुंधली यादें थी, पर वो बातें तो धुंधली भी नहीं होती हैं। वो जैसे जैसे हम बोलते, मैंने आपको कितनी बार बताई है ना कि ऐसी बातें हुई हैं कि मतलब जैसे मैंने आँखें बंद कर रखी हैं, और मतलब कि जैसे जैसे नींद से हम, जैसे हमें हमें झपकी आई, और झपकी आने से पहले, मतलब झपकी खुलने से पहले, मतलब होता है ना कि हमें पता चल रहा है कि हमें झपकी खुल रही है थोड़ी थोड़ी, और हमें बाहर की के बारे में भी पता चल रहा है, और आंखें हमने बंद कर रखी और विचार नहीं है उस टाइम पे। होता है नींद आने से पहले भी ऐसी अवस्था होती है, और जब नींद खुलने वाली होती है तब भी ऐसी अवस्था होती है ना। तो उसी टाइम पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ दिखाई देती हैं, और वो चीज़ें फिर हमें बिल्कुल सब कुछ वैसी वैसी हमारे साथ होता है जैसी वो दिखाई देती हैं चीज़ें, बिल्कुल सामने सामने। हम अचंभित हो जाते हैं, ये क्या हो गया है, और वो चीज़ें इतनी साफ़ होती हैं कि इतने खूब, मतलब बहुत साल भी बीत जाते हैं उनको, तब भी वो चीज़ें उतनी ही साफ़ अभी भी मतलब दिखाई देती हैं। मतलब कि सब सारी चीज़ें, एक एक चीज़, कि कहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी थी, हैं ऐसा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है, हैं। और मतलब कि किसी को आप क्या बताओगे, आप लोग तो मतलब कि मजाक बनाने लग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसे, मतलब उनका ऐसा सोचना समझना रहता है कि अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कि लोग इन्हें माने महत्वपूर्ण, ये खुद भी मानते हैं और चाहते हैं कि लोग भी इन्हें माने, इसलिए बता रहे हैं। उन लोगों का ऐसा रहता है सोचना समझना। तो फिर इसीलिए बाहर की दुनिया को हम ऐसे बोल नहीं सकते। अब आप ही लोग इससे बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग प्रभु प्रेमी हो, और आप लोगों का ऐसा रहता है कि मैं तो आपको बोलती हूँ ना, कोई महत्वपूर्ण मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कण कण ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण ही परमात्मा है, तो फिर सभी कुछ परमात्मा है ना, है तो फिर उसमें क्या है। पर जो चीज़ें हुई हैं वो सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे बेशकीमती कुछ है नहीं, और वो एहसास इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती, आपको शब्द नहीं है। सोचती हूँ कि किस तरीके से मैं आपको, मतलब कि ऐसा
मतलब कि आप लोगों को कोई प्रभु प्रेम के रास्ते से हटा ना पाए। बस यही रहता है मेरा कि अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ आपको प्रभु प्रेम का रास्ता इन बातों से आपका सुचारू रूप से चल पाता है आगे अच्छे से, तो मैं अपने आप को धन्यवादी मानती हूँ। और एक बात और कि हुई मेरे साथ ना कि वो मैं जैसे कि शाम का टाइम था और ना जैसे होता है इंसान ऐसे घूमता फिरता, मैं सूरज छुप गया और मैं ऐसे करके टहल रही थी ऐसे ही, तो एकदम से जैसे ना कि मेरे सामने बहुत तेज़ सी रोशनी आ गई, जैसे ना जैसे बहुत रात को जैसे हम देखते हैं ना कि तारे जो तेज चमक रहे हैं बहुत तेज से, उसी तरीके से बहुत तेज सी लाइट आई एकदम से है। और मतलब ऐसे इंसान अचंभित सा हो गया है, और अभी तक जैसे वो याद है। और मतलब कि ऐसा मैंने बताया ना पूरा जीवन से खुली किताब की तरह है, कुछ है ही नहीं ऐसा है। तो और आए आए मतलब कुछ देर तक वैसी लाइट नहीं, जैसे मुझे अपना वो नहीं है, और एकदम लाइट आई और जोर से जैसे तेज तारे की तरह और पूरी में लाइट ले, और फिर मतलब वो अपने में सिमट गई वो लाइट एकदम से। और फिर इंसान अचंभित, और फिर ऐसी बातें हम किसी को बता सकते, किसी को नहीं बता सकते। लोग सोचते हैं कि ऐसी बातें क्या मतलब है, बोलते हैं ना ऐसी बातें अगर आप किसी से करोगे तो लोगों का तो पता नहीं कैसा सोचना समझना हो जाता है। हाँ, तो पता नहीं है बस, पर वो एहसास मैं आपको करा नहीं सकती। वो एहसास तो आपको तभी होगा जब मतलब प्रभु कृपा आप पर बनी रहे, और होता भी होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत बहुत हैं ऐसे लोग, उनको बहुत कुछ होता है और वो बता भी पाते, मैं तो बता भी नहीं पा रही हूँ। वो बता भी पाते बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है। और ये ऐसा नहीं जिनकी अच्छी अच्छी भाषा नहीं होती, उनको भी होते जिन्होंने ना कभी कोई पढ़ाई लिखाई की, ना जिनको अच्छी तरीके से बोलना तक भी नहीं आता, उनको भी होते हैं, बहुतों को होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। बस मेरे को कुछ बोलना बालना आता नहीं है, आपको पता है मैंने कितना आपको बोला है। बस ये रहता है मेरा कि मैं आप लोगों को कितना बताऊँ ताकि आपको कोई प्रभु प्रेम के रास्ते से हटाने की कोशिश में ना लगे, कि आपका प्रभु प्रेम ही इतना बढ़ जाए कि कोई ना हटा पाए। क्योंकि पूरे जीवन का निचोड़ क्या निकलता है, क्या जन्म से हमें बता दिया जाता है ये बेशकीमती चीज़ें, ये कीमती चीज़ें हैं, हमें बता दिया जाता है कि ये कीमती है मानो मानो, और हम उन्हीं चीज़ों को मानते रहते हैं कीमती। पर जब हमारे जीवन का अंत मतलब होने होता है, हम देखते हैं इतने लोगों का अंत हो रहा, तो वो कीमती चीज़ें फिर कीमती क्यों नहीं रह जाती उस टाइम पे? ये तो कीमती है तो हमेशा ही कीमती रहनी चाहिए ना, क्यों नहीं रहती कीमती? तब सब जने बोलते हैं जब जीवन किसी का समाप्त होता है, तो जिन्होंने हमें बताया होता है कि ये कीमती चीज़ें इनको पाने के लिए ही सारे काम करने वो लोग तब बोलते हैं कि दुनिया में कुछ कीमती नहीं है, देखो जीवन समाप्त हो गया, कुछ नहीं है। तो वही लोग ऐसे बोलते हैं, और जन्म से वही लोग हमें सबको मतलब आगे पीछे का माहौल ही पूरा ऐसा रहता है कि सब कीमती चीज़ें पाने का ही रहता है जन्म से, ऐसा रहता है। प्रभु प्रेम का तो कुछ मतलब ही नहीं रहता, नाटकबाजी रहती प्रभु प्रेम के नाम पे। तो फिर क्या किया जाए, मतलब कि एक जैसी विचारधारा के लोग मिलने कितने मुश्किल होते हैं। मतलब ऐसा है, जैसे मैंने आपको बोला है, कभी हम जैसे होती है, कभी शरीर में ऐसा लगता है कि पता नहीं जीवन कब तक है, सांसें कब तक चल रही हैं, तो इतने लोग मुझसे प्यार करते हैं, हम कभी एक साथ मिल पाएंगे, रह पाएंगे? ऐसा होता है ना कि मतलब कभी मतलब अगर सब, मैंने बहुत बार पहले भी बोला है आपसे, जैसे एक जैसी सोच वाले होंगे, जैसे जो सब मानते होंगे कि कण कण ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा नहीं है, तो वो रह सकते हैं चाहे शकल सूरत कैसी भी हो किसी की। मैंने बहुत बार पहले भी आपसे बातें की है, यही सब है। किसी की शकल सूरत से कुछ मतलब नहीं है कोई किसी के पास कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं, जिनको कीमती बोला जाता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। बाहर की दुनिया जिनको मानती है ना कि जैसे
कोई किसी से बात भी करेगा तो मैंने आपको बोली नहीं बातें, वो तभी बात करते हैं जब किसी के अच्छे कपड़े देखते हैं, चाहे उसने किराए पे ही लेकर आया हो इंसान पहनने को, तो देखते हैं बाहर के इससे कि अच्छे कपड़े पहने हो तब उससे बात करेंगे। बाहर की दुनिया में इसका मान सम्मान है या नहीं, तभी ज़्यादा लोग दिलचस्पी दिखाते हैं बात करने में ना। तो पर प्रभु प्रभु प्रेमियों का तो कुछ मतलब नहीं रहता इन सब नाटकबाजियों से। वो तो बस ये देखते हैं कि इंसान के अंदर प्रभु प्रेम कितना ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला ना, मेरे लिए तो बस मतलब अगर इंसान के अंदर प्रभु प्रेम ही नहीं है तो फिर चाहे वो बाहर की दुनिया का जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें इकट्ठी कर ले, बेशकीमती चीज़ें जिनको बोल बोल के कीमती बना दिया गया है कि ये कीमती है कीमती है। कहाँ से कीमती हैं वो चीज़ें? उन चीज़ों को कीमती तो हम ही लोग बनाते हैं ना, कीमती बोल बोल के। अगर हमने किसी चीज़ को कीमती मान लिया तो वो कीमती है, जब नहीं मानने कीमती तो नहीं है। तो फिर अगर वो इतनी कीमती है तो जीवन का जब अंत होता है तब क्यों बोला जाता है कि कुछ कीमती नहीं है, सब देखो कुछ फ़ायदा नहीं है, सारी कीमती चीज़ें ऐसी रखी रह जाती है और कि सब इंसान समाप्त हो जाता है। तो फिर तब जब ऐसी सोच वाले तो फिर रह सकते हैं ना, तब किसी के लिए ये नहीं होगा कि मतलब बाहर से दिखने में कैसा लग रहा है इंसान, उसको बाहर की दुनिया कितना कीमती मानती है, नाटकबाजी नहीं होगी। पर कितना मुश्किल होता है ना, ऐसे ऐसे प्रभु प्रेमी में ही होते हैं सारे ये बातें, तो जो सच में इंसान को इंसान ना मान के अच्छे तरीके से, मतलब परमात्मा के बच्चे हैं हम सब, परमात्मा के बच्चे कहाँ मानते हैं। लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं बाहर की दुनिया, कितना दुख लगता है कि ऐसे मतलब कितना कैसे क्या, मतलब मैं कितनी बातें करूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे ना, अपनी जो उनकी माँ थी, इनको माँ बोलते थे, काली माँ ना, बोलते थे ना, माँ तू मेरे पास ऐसे लोगों को क्यों लेकर आती है जिनको अध्यात्म के रास्ते में लाने में ही मैं परेशान हो जाता हूँ। उनके अंदर अध्यात्म का नाम और निशान भी नहीं होता है और बस नाटकबाजी होते हैं, बनावटीपन होता है। उनको अध्यात्म के रास्ते में लाना कितना मुश्किल काम है, मैं कर ही नहीं पाता हूँ माँ, कैसे बोलते थे वो। तो अगर आपके अंदर इतना बड़ा प्रभु प्रेम है जिसकी वजह से आप लोग मुझे सुनते हो, प्रभु प्रेम ना होता तो आप लोग मुझे सुनते भी ना। मैं आपके उस प्रभु प्रेम को, उस आध्यात्मिक उन्नति को बार बार नमन करती हूँ। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बार बार। आप लोगों का कितना बड़ा प्रभु प्रेम है, कितनी प्रभु भक्ति आपकी कितनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप मुझे से तुच्छ प्राणी को भी सुनते हो। नहीं तो मैंने बताया ना कि किसी को, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, आप ही लोगों के साथ होती है मेरी बातें, बाकी तो किसी ने तो कहाँ, नहीं तो लोग तो पता ना आपको कैसे उनकी सोचना समझना ही कैसा रहता है। वो तो बोलते ना कि अगर किसी को ऐसे मतलब मैंने बताया ना आपको कि मैं ऐसे चैनल बनाती हूँ तो मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ कि किसको बताना है। बस आप लोगों से बात होती है क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि बना बना के ऐसे छोड़ती रहती हूँ और आप लोग हर उसमें मेरे पास आ जाते हो, मेरी आवाज़ से इतना प्यार करते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरी आवाज़ को इतना पहचानते हो कि हर चैनल में मेरी आवाज़ सुनते हो तो मेरे पास आ जाते हो आप लोग। हर चैनल मैं कुछ भी बनाती हूँ, कुछ भी बोलते थे, आप कितना प्यार देते हो मुझे। मेरे तो ऐसे हो जाता है, रोना आ जाता है मुझे जब मैं देखती हूँ आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। तो कितना प्रभु प्रेम है आपके अंदर, तो कितना आप पर प्रभु ने अपने को अपन मतलब कि कितना प्रभु ने आप पर कृपा करी है। मेरे पास शब्द नहीं होते आपसे बात करने के लिए, कितना ज़्यादा। तो अगर हम किसी को ऐसे बताएंगे कि हम ये सब प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं तो मतलब लोग बोलते हैं ना कि जैसे लोग चैनल बनाते हैं तो मतलब ऐसे बनाते हैं जिनको मतलब लोग पसंद, उनका ये रहता है कि उससे हम पैसे कमाएंगे ये सब।
पर अगर मेरा तो ऐसा रहता ही नहीं है, तो मैं ऐसे बनाऊँ और किसी को बताऊँ तो लोग क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि अब यही काम रह गया करने के लिए जो इस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि वो पैसे कमाने को ही कीमती समझते हैं। उनके लिए पैसे से महत्वपूर्ण कुछ होता ही नहीं है। बाहर की दुनिया का बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे लोग ढूंढने जिनके लिए सच में अध्यात्म ही महत्वपूर्ण हो। ऐसे होते नहीं है, बहुत परेशानी होती है ऐसे को ढूंढने में। नहीं, पैसा ठीक है, मान लिया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सही है, उसके उससे चीज़ें आप खरीद सकते हो, महत्वपूर्ण है। पर जिनके पास सारी चीज़ें होती है ना, है तो फिर वो लोग खुश क्यों नहीं होते? फिर उनको तो खुश होना चाहिए ना। जिनके पास पैसे भी हैं, सारी कीमती चीज़ें भी हैं, वो तो और परेशान रहते हैं। तो फिर कैसे माने हम कि पैसा महत्वपूर्ण है और पैसे से कीमती कुछ नहीं है, कैसे मान लें? जैसे मैंने आपको बहुत बार एक बात बोली ना कि रमन महर्षि जो थे, उनसे जब एक महारानी मिलने आई थी, कहीं की थी ना, तो मैंने बोला ना कि मुझे उन्होंने रमन महर्षि ने बहुत प्रभावित किया है। तो उन्होंने उनके पास वो आई थी महारानी, तो वो मतलब रोने लग गई थी, उसकी आवाज़ पूरी रोने जैसी हो गई थी। तो मतलब कितना ज़्यादा उनके पास तो सारी चीज़ थी ना, वो तो महारानी थी, सारी कीमती चीज़ें थी। तो उनके पास इतनी ज़्यादा उदास होकर रोते हुए उसने बोला कि मेरे पास मेरा उनका गला भर रहा है पूरा, मतलब जो रोते समय हो जाता है ना गला, वैसी हो गई उनकी आवाज़। उन्होंने बोला मेरे पास ना सारी कीमती चीज़ें, सारी महत्वपूर्ण, जिनको दुनिया बहुत ज़्यादा मानती है कि ये चीज़ें जिनके पास होगी वो तो बहुत खुश नसीब लोग होंगे, हैं बाहर की दुनिया मुझे मानती है खूब। पर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत मतलब हैं बाहर की दुनिया के हिसाब से, पर मुझे कमी लगती है कि क्या इनसे भी कुछ है कीमती चीज़? मुझे क्यों लगता है कि कुछ और भी है दुनिया में, ये सब चीज़ें तो मैंने पाली, और चीज़ें भी हैं कीमती चीज़ हैं। तो ऐसा क्या है वो जो चीज़ है कीमती, वो चीज़ मुझे पानी है। तो उन्होंने यही बोला था ना कि अगर वो चीज़ें कीमती होती तो आप मेरे पास ना होते, आप मेरे पास, क्योंकि मैं उन्होंने बोला कि आप तो महारानी हो तो आपके पास तो सारी कीमती चीज़ें हैं ना, पर आप मेरे पास आए हो जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जिन चीज़ों को बाहर की दुनिया कीमती बोलती है, वो चीज़ें कीमती नहीं है। अगर वो चीज़ें कीमती होती तो आप मेरे पास ना आते हैं। तो उन्होंने फिर उनसे वो बातें करने लगे हैं कि क्या है वो चीज़ है। और तो उन्होंने बोला कि आप पहले आप ये तो जानो, रमन महर्षि जी ने महारानी को बोला पहले आप ये तो जानो कि आप हो क्या, कौन आप, क्या हो, आप हो भी है, हो तो क्या हो ये बताओ। तो उन्होंने बोला मैं हूँ ना। तो बोला कहाँ हो आप? तो बोला मेरा जन्म हुआ है। मैं बोला किसने बोला? कि लोगों ने बोल दिया आपको कि आपका जन्म हुआ है तो आपने मान लिया है? कि लोग तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो आप सारी बातों को तो नहीं मानते, तो इस बात को क्यों माना हो कि आपका जन्म हुआ हो? तो उन्होंने बोला मैं दिख तो रही हूँ आपको, है। तो उन्होंने बोला जब सोते हो तब दिखते हो अपने आप को? नहीं दिखते ना, सोते हुए हर टाइम, हर टाइम तो महसूस नहीं होते ना आपके आपको। कितने टाइम तो ऐसे होते हैं जब आप भूल जाते हो अपने आप को कि आप हो, तो उस टाइम होते हो क्या? क्या पता है आपको अपने बारे में? कि अपना पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे लगाओ कि आप क्या हो, जन्म से लेकर मतलब आज तक आपने जो भी आपके अंदर विचार आए, जो विचार आते हैं हमारे पास, वही हम जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे विचार हमको मतलब कि वो करते रहते हैं, मजबूर करते रहते हैं काम करने के लिए, ये काम करो, वो काम करो, जैसे विचार आते हैं वैसे काम हम करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जन्म से लेकर आज तक आपने जो जो भी किया है उन सबको बहुत शांतिपूर्वक देखो कि क्या क्या आप किस इस शरीर से हुए हैं। सब कुछ देखो, एक एक विचार जो आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखो कि एक विचार जो आ रहा है वो आपसे क्या करवाना चाहता है। हाँ, तो फिर उन्होंने मतलब कि बोले पूरा ध्यान लगाओ आप इस बात पर, तो आपको सब कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, कुछ आपको परेशानी नहीं होगी। हर आपके जो जितने भी आपके पास प्रश्न हैं, जितने भी उनके आप उत्तर चाहते सारे उत्तर मिल जाएंगे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपन मतलब कि सब कुछ आपको
अपने आप ही पता चलता रहेगा। तो फिर क्यों बताया जाता है, क्यों हमें मतलब इंसान को बचपन से ही ऐसे हम मतलब कि एक उसमें रखा जाता है ना, एक जैसे भूल भुलैया जैसे में रखा जाता है कि उसे कुछ पता ही ना लगे और वो एक मशीन की तरह ही सारा काम करता रहे और फिर थोड़े टाइम के बाद जीवन समाप्त हो जाए और बस फिर दोबारा से जन्म लेकर आ जाओ, फिर दोबारा से वही सब। तो फिर क्या फ़ायदा है इस जीवन का। मैं तुम्हें बोलती हूँ मेरे जीवन का जैसे मुझे यही समझ में आता है कि इस मतलब कि इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब ये शरीर है तो इस शरीर से अगर ये कार्य ना हुआ तो फिर कोई मतलब मतलब ही नहीं है शरीर का होने का। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था ना कि जब मैं खुद इतना परेशान था यही भौतिकतावादी लोगों के बीच में, भौतिक लोगों के बीच में जिनको भौतिक वस्तुओं से ही मतलब है और कुछ ही मतलब नहीं है, है? बाहर के ड्रामे में अध्यात्म के नाम के नाटक में ही जो लगे रहते हैं, है? वो नाटकबाजी वाला अध्यात्म उसी में लगे रहते हैं। जब मैं भी उसी तरीके से था तो मुझे भी किसी ने असली अध्यात्म में लाकर मुझ पर कृपा की थी। तो अब मेरा भी तो यही काम होना चाहिए ना कि जब मुझ पर किसी ने इस तरीके से कृपा करी तो मेरे को भी दूसरों को, जब मैं इतना परेशान था तब मैं उसी की वजह से आज मतलब जो भी है मेरा सोचना समझना इतना अच्छा पहले के मुकाबले ना है। तो वैसे ही मेरे को भी करना चाहिए जब मुझे किसी ने किया तो तब, क्योंकि वो तो कोई जीवन है ही नहीं ना जो बिना अध्यात्म के हो। असली अध्यात्म के बिना जीवन जीवन नहीं, उसे जीवन बोला ही नहीं जा सकता। उसे तो मतलब कि बेकार। सिर्फ थोड़ी देर के लिए भी अगर हम अशांति की अवस्था में जब होते हैं तो कितना दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है ये जीवन है कोई, फिर सांसें बंद क्यों नहीं हो जाती, ऐसा लगता है। जब जैसे शांति की अवस्था में आते हैं तब कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस इसके सिवा कुछ है ही नहीं। कितना बोलूँ मैं आपसे, ऐसा लगता है बोलती जाऊँ। आप मेरे शब्दों के जरिए मैं आप लोगों के अंदर समा जाती हूँ, आप लोगों में समा जाती हूँ। ऐसा होता है। जैसे मैं सब कुछ है वो बोलते थे ना कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने बोला था ना स्वामी विवेकानंद जी ने कि आपकी तो तबीयत खराब हो रही है तो अपनी माँ से बोलो ना कि आपकी तबीयत ठीक कर दे ताकि आप खाना खा सको ठीक से। तो उन्होंने जिद करी थी तो उनसे, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला माँ से, तो माँ ने बोला कि दुनिया में जितने भी मुँह हैं तो सबके मुँह से तू ही तो खाना खा रहा है। मतलब सबके शरीर तेरे ही शरीर है, सबके मुँह तेरे ही शरीर है और कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो एक भजन है ना, क्या है कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, सभी में खड़ा मैं ही मैं हूँ, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मतलब सब कुछ जो कुछ भी है वो हम ही है। मतलब जब कण कण ही परमात्मा है तो सब कुछ परमात्मा है, उसमें तो कुछ चीज़ बचती ही नहीं है ना। तो ऐसा लगता है ना कि आप लोगों कि सब, उन्होंने बोला रामकृष्ण परमहंस जी ने कि सब कुछ मतलब सारे मुंह से मैं ही खाना खा रहा हूँ, हर कुछ चीज़ इंसान खुद ही हो जाता है ना। तो फिर कितनी मतलब कि कितनी सुकून देने वाली अवस्था होती है, सोच के ही लगता है। तो फिर जब उसमें इंसान जीने लग जाता है तो फिर जब अशांति की अवस्था में वो कैसे रह पाएगा। सब शांति की अवस्था में रहने की उसे हो जाती है। शांति कैसी हो, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। अशांति तो कितना दुख देती है उसे। तो मैं अगर आपके लिए सहयोगी बन रही हूँ तो मैं बोलती हूँ ना, मैंने अगर जरा सी भी आपके दिलों में अगर जगह बनाई है तो बस एक ही काम करना,
ना सब्सक्राइब चाहिए, ना लाइक कमेंट शेयर, कुछ नहीं चाहिए। जहाँ कहीं भी हो शांति फैलाने की कोशिश करना, प्रभु से प्रार्थना करना कि आपके शरीर से कुछ भी ऐसा कार्य ना हो जो दूसरों की ज़िंदगी में दूसरों के लिए अशांति का कारण बने। बस और कुछ नहीं है। मतलब मेरे पूरे जीवन का निचोड़ यही है। पूरा जीवन जैसे खुली किताब की तरह, कुछ है ही नहीं जीवन में, मतलब कुछ और इस जीवन का, इन सांसों के चलने की वजह कुछ और समझ ही नहीं आती है कि और कोई वजह होनी चाहिए और होगी, ऐसा नहीं लगता। बस प्रभु प्रेम के सिवा कुछ नहीं, सब कुछ वही है। ऐसा लगता है कि कितना बोल दूँ आप लोगों से, जिससे आप एक बहुत ज़्यादा मतलब उच्च अवस्थाओं में को प्राप्त कर सकें। अध्यात्म की, असली अध्यात्म की एक प्रभु प्रेम के सिवा आपके लिए कोई और चीज़ महत्वपूर्ण ना हो। जो आपने जीवन से लेकर आज, जन्म से लेकर आज तक का जीवन जिया होगा, वो कैसा होगा आपका। अगर मतलब अगर उसमें ऐसा मतलब होगा कि उसमें थोड़ा प्रभु प्रेम होगा, तो वही उसी प्रभु प्रेम को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा होगा तो उसमें अगर मैं कुछ सहयोगी बन सकूँ उसे आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रभु प्रेम को और बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी कि आपके लिए मैं सहयोगी हो रही हूँ। नहीं तो कुछ है नहीं जीवन का मतलब। मुझे कुछ यही समझ में आया कि असली अध्यात्म में डूबो, उसके सिवा कुछ नहीं है। बस और क्या बोलूँ मैं आप लोगों के साथ। आप लोग तो बहुत बड़े प्रभु प्रेमी होंगे जो मेरे जैसे प्राणी को सुन पाते हो। आपने बहुत किया होगा अपना प्रभु प्रेम का, जो भी कार्य होगा प्रभु भक्ति में बहुत नाम होगा आप लोगों का असली अध्यात्म में। मुझे तो ना बोलना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, ये शब्द भी मेरे सही नहीं होते हैं, भाषा सही नहीं होती मेरी। बस मैं तो सोचती हूँ कि किसी तरीके से सहयोगी बन सकूँ, आप लोगों के अध्यात्म की यात्रा को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में मेरा कुछ योगदान हो सके, तो धन्यवादी मानूँ अपने आप को मैं। और क्या मैं बोलूँ, ना कोई शब्द मेरे सही होते हैं, ना किसी भाषा का मुझे ज्ञान है, कोई भी भाषा ठीक से नहीं आती। बस मुझे यही समझ में आता है कि अगर कोई इंसान के अंदर कोई भी जिनको गुण बोला जाता है बाहर की दुनिया में, वो सारे गुण हों और उसमें प्रभु प्रेम ना हो उस प्राणी में, तो मेरे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे बाहर की दुनिया उन्हें कितना भी महत्वपूर्ण इंसान बोल रही हो कि उन्हें ये भाषा आती है, वो भाषा आती है, सारी भाषाएं आती हैं, पैसे कमाने के हर तरीके आते हैं, हर बेशकीमती सामान उनके पास है, तो वो प्राणी मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं होगा। पर अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कीमती सामान है, ना बाहर की दुनिया की जो भी बोलते हैं पैसे कमाने के तरीके, और उन्होंने ये पढ़ाई कर रखी, ये भाषा आती है, वो भाषा आती है, कुछ भी अगर उसे नहीं आता है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे लिए महत्वपूर्ण वही प्राणी होगा जो प्रभु प्रेमी है। मैं बस मतलब मेरा सोचना समझना यही है कि अगर सारी भाषाएं आती हैं, मतलब जितनी भी, जिनको अच्छे तरीके से बात करना आता हो, अच्छे तरीके से हर भाषा का ज्ञान हो, जिनको ज्ञानी बोला जाता है बाहर की दुनिया में, खूब पैसे कमा रहे होंगे और कीमती सामान रखा हुआ हो, और कितने ज़्यादा लोगों को इन सब बातों का घमंड होता है कि हमें देखो ये भाषा आती है, वो भाषा आती है, और अपने दिखाते हैं अपने आप को कि हम इतने गुणवान हैं, हमें ये
कराती वो कराती, और प्रभु प्रेम नहीं है तो क्या फ़ायदा है उसका। मतलब मेरे को नहीं आता इस बात का समझ में कि प्रभु प्रेम से बढ़कर तो कुछ और चीज़ है ही नहीं ना। कोई गुण ना हो आपके अंदर, जिनको बाहर की दुनिया गुण बोलती है, पर अगर आपके अंदर प्रभु प्रेम है तो सारे गुण अपने आप ही आप में विराजमान हो जाते हैं। पर लोग इस बात को मानते ही नहीं है। लोग प्रभु प्रेमियों को तो इस तरीके से देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेकार हैं, पर मतलब कि उनका जीवन ही जन्म से उन्हें ये सब सिखाया जाता है, इसलिए उनका भी कसूर क्या है उसमें। पर मेरे लिए तो मतलब वो नहीं है कि उसे वही इंसान होगा मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरे को खुद वही इंसान महत्वपूर्ण लगता है, चाहे उसे कोई भाषा नहीं आती किसी चीज़ में। वो बाहर की दुनिया जो तारीफ़ें करती रहती है, ये हैं वो हैं, गुणवान है इतने, तो मतलब प्रभु प्रेम तो होता ही नहीं है, बस यही सब बोलते रहेंगे कितना पैसा है, ये है वो है। तो प्रभु प्रेम ही नहीं है तुम्हारे किसी भी इंसान के अंदर, तो फिर वो कहाँ से वो हो गया। अगर जिसने हम जब हमारा जन्म हुआ तो हम बोलते हैं ना कि माँ के गर्भ में आने से पहले हम कहाँ थे, तो है तो फिर बोलते ना कि हम भगवान के पास, बच्चों को यही बोलते हैं ना कि भगवान ने हमें दिया ये सो, हर बात में वो तो करेंगे, पर वो सिर्फ एक नाटक बाजी और कुछ नहीं। तो जब उस परमात्मा ने बोलते हैं कि हमें इंसान को भगवान ने बनाया, ऐसे बोलते हैं, और उसी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, और ये बाहर की चीज़ों से, पैसों से, कीमती चीज़ों को जिनको कीमती मानते हैं उन चीज़ों से प्रेम कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा है। उसी की वजह से तो वो आए शरीर मिला है ना, बोलते हैं ना, उसी की वजह से बचपन से बच्चों को इसे सिखाया जाता है कि भगवान ये वो, कि आपको भगवान बोलते हैं ना, भगवान ने हमें बच्चे कैसे बोलते हैं। उससे उसी से जब कोई इंसान ज़्यादा प्रेम करने लग जाता है तो उसे गंदगी मानने लग जाती है बाहर की दुनिया। मतलब थोड़ा बहुत नाटक बाजी वाला अध्यात्म सही लगता है सबको ना, थोड़ा थोड़ा सा। बाकी ज़्यादा जब कोई डूबता है तो उसके साथ कितने ज़्यादा गंदे कर्म किए जाते हैं, गंदे गंदे बातें, उसके लिए सारे गंदे इल्ज़ाम उस पर लगा दिए जाते हैं ताकि वो प्रभु प्रेम के रास्ते से हट जाए। तो क्या वो सही है? और फिर वो अपने आप को बाहर की दुनिया में बहुत गुणवान बोलते हैं कि हमें तो बाहर की दुनिया का में जीने का ढंग आता है, हमारे पास, हमारे लिए पैसा कीमती है, कीमती चीज़ें हैं हमारे। तो क्या कीमती चीज़ है? जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने बोलते हैं ना संसार भगवान ने बनाया, उसी से प्रेम नहीं है तुम्हें, तो फिर क्या फ़ायदा है। तुम समझ ही नहीं आता। जब तुम्हारे लिए प्रभु प्रेमी ही महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर प्रभु का क्या मतलब, क्या करोगे उस भाषाओं। तुम्हें अच्छा बोलना आता होगा तो क्या करोगे, किसी से अच्छा बोलोगे तो क्या होगा, बनावटी बातें करोगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा भाषाएं आती होंगी, एक्सपर्ट हैं, तो उससे भी क्या होगा, कीमती सामान होगा उससे भी क्या होगा। मतलब कि अगर प्रभु प्रेम है आपके अंदर तो सारे गुण तो अपने आप ही विराजमान हो जाते हैं आपके अंदर। फिर किसी बाहर की दुनिया जिन्हें गुण बोलती है उनकी ज़रूरत ही क्या है। मतलब अगर प्रभु प्रेम से महत्वपूर्ण आपको कुछ और लग रहा है, तो फिर आप अपने आप को कैसे बोलते हो कि हम तो भगवान के बच्चे से बोलते ना कि बात बात में ऐसे दिखाते हैं नाटक, बाहर की दुनिया का नाटक कि हम आध्यात्मिक हैं, ताकि बाहर की दुनिया में बस यही चलता है, अध्यात्म का नाम पे नाटकबाजियाँ चलती है ताकि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करे। जैसे कि जब कभी मंदिर में कोई इंसान आरती उतार रहा होगा तो वो क्या करेगा, जब लोगों की बहुत सारी भीड़ होगी और उसे तब आरती उतारनी होगी तो वो जानबूझ के बहुत ज़्यादा दिखाएगा आरती उतारने में अपनी, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पूरा ऐसा लगेगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति है, ताकि लोग बहुत आध्यात्मिक माने।
है और बहुत ज़्यादा उसका नाटक अच्छे तरीके से पूरा सबके सामने होगा। और जब कोई मतलब लोग नहीं होंगे या होंगे तो बहुत कम होंगे, तब वो ज़्यादा अपनी श्रद्धा भक्ति वाला नाटक नहीं दिखाएगा कि मेरे अंदर भगवान के लिए बहुत मान सम्मान है, मेरे लिए भगवान बहुत महत्वपूर्ण है, तब नहीं दिखाएगा। तो ये सब क्या है? भगवान ही महत्वपूर्ण नहीं लगते तो फिर मतलब भगवान के प्रेमी क्या महत्वपूर्ण लगेंगे? फिर वो तो भगवान के प्रेमी होते, प्रभु प्रेमी होते, तो उनके साथ गलत व्यवहार क्यों करते हो? उन्हें प्रभु प्रेम से हटाने का नाटक क्यों करते हो? अगर तुम्हारे लिए भगवान की मतलब कि है कीमती, बस तुमको बाहर की दुनिया को बस पर भगवान की पूजा इसलिए करनी होती है कि वो चाहते हैं हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाए, बस और कुछ नहीं है। कि जिनको कीमती चीज़ें बोलते हैं वो कीमती चीज़ें हमें मिल जाए, पैसे वगैरह मिल जाए, तब हम भगवान को मानेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। बस प्रभु प्रेमियों की रिस्पेक्ट भी तभी करेंगे जब प्रभु प्रेमियों से भी मिले चीज़ें, बस और कुछ मतलब नहीं। कितना बोला जाए, मतलब जैसा ऐसा लगता है समझने वाले बहुत कम होते हैं। हमसे मैंने बोला ना कितनी बार कि हम जैसे किसी से अपना दिल खोल के कोई बात रखते हैं, बोलते हैं, फिर पता चलता है अरे ये तो हमारी बातों को समझे ही नहीं। बाद में पता चलता है इन्होंने हमारे समझे से करते हैं ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखाते हैं कि हमें बहुत समझ में आ रहा है ना। कभी 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 तो ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल उसी टाइम लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं कि ये सब अध्यात्म की बातें हमारे सामने मत करो। पर कई ऐसे होते हैं कि उस टाइम नाटक करते हैं कि हाँ हम बहुत समझ रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने हमारी कोई बात नहीं समझी, उल्टा उन्होंने हमारी बातों का मजाक बनाया औरों से बात करते हुए कि वो तो ऐसे प्रभु प्रेमी जैसे बने हुए ये सुनो। तो हम दिल खोल के अपनी बातें रखते हैं, बाद में पता चलता है कि कोई समझा नहीं, बस हमारी बातें इसलिए सुनी कि बाद में मजाक बना सके हमारी बातों का। तो फिर दुखता है ना, मन दुखता है, फिर क्या कर सकते हैं? बस प्रभु से बोल सकते हैं कि हमने तो मतलब कि आपका कार्य किया, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। तो कितना बोलूँ मैं आपसे? आप भी बोलते होंगे, सोचते होंगे ये क्या बोलते रहते, ये बातें बस आप लोग तो इसीलिए सुनते हो क्योंकि प्रभु प्रेमियों ने, तो और कोई तो नहीं सुनता, कौन सुनेगा? किसी को अच्छी नहीं लगती, उन्हें तो बस पैसों की बातें अच्छी लगती है। तो मैं कितना बोलूँ, बस आप लोगों के चरणों में बार बार नमन करती हूँ। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और अगर किसी को भी मेरी बातों से दुख पहुँचा हो, मेरी बातें गलत लगती हों, तो मैं आपसे बस ये बोलूँगी कि मैं कोई इतनी समझदार तो हूँ नहीं। मुझे जो मतलब ऐसा लगता है मैं तो बोलती भी नहीं हूँ, बस प्रभु प्रेम की वजह से जो भी मुझसे निकलते हैं, बस प्रभु कृपा है जो भी, और आप लोगों को अच्छा लग जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कर रही हूँ, सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, उन्हीं का कार्य है। अच्छा अगर आपको लगता है तो वो भी प्रभु का है, अगर गलत लगता है, आप भी प्रभु, कण कण परमात्मा है, तो आप भी प्रभु हो, सब प्रभु है। और है क्या? कुछ है ही नहीं, कण कण परमात्मा है। पर अगर आपको गलत लगता है कि मेरी बातों से आप लोगों के दिल को चोट पहुंचती है, विचार आपको अच्छे नहीं लगते, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। बार बार प्रार्थना करती हूँ कि मेरे किसी भी शब्द से आपको चोट पहुंचती हो, दिल को ठेस लगती हो कि हम ये गलत है, तो मैं आपके हाथ जोड़ के आपके चरणों में बार बार नमन करके प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि किसी के दिल को भी चोट पहुंचाना। मैं आप लोगों के चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे किसी भी शब्द को मतलब दिल से मत लगा लेना कि ये गलत है और इन्होंने ऐसे बोलने का क्या मतलब हो रहा इनका। तो मेरा कुछ भी मतलब नहीं, मैंने आपको बोला है कुछ भी मतलब नहीं है बोलने का, बस मैं ऐसे ही
मेरे रोका ही नहीं जाता। मैंने आपको बोल रखा ना, आप लोगों से बात करते हुए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती करने से। जो भी आता है मन में मैं आपसे बोलती हूँ। आप अपनी हर बात को, जो भी मुझे बोलने का मन करता है, पर वो प्रेमियों से तो बोली जा सकती। मैंने कितनी बार बोला है ना, जैसे कि कोई भी विचारों को बैठ के बना नहीं रहा है, पर वो प्रेमी लोग समझते हैं। अगर कोई उनसे कोई बात करता है तो समझते हैं कि विचारों को कोई बना नहीं रहा है, विचार हमसे होते हुए गुजर रहे हैं। और दूसरा मतलब कोई भी इंसान उसके विचारों के प्रभाव में आता है और फिर वो उसे मतलब कि बोलता है। तो दूसरा इंसान जो आध्यात्मिक होगा, जिसके मतलब कि बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को प्रभु प्रेम में लगाया है, तो वो समझेगा कि ये इंसान विचारों को बना तो रहा नहीं है, इससे होते हुए गुजर रहे हैं विचार और ये उनके प्रभाव में आ रहा है। और ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि ये विचार ये उसके तो है नहीं। जो हम बोलते हैं विचार हमारे हमारे तो होते नहीं है ना। हम तो जैसे माहौल में रहते हैं वैसे विचार हमारे बन जाते हैं, तो हमसे होते हुए गुजरते हैं विचार। तो फिर हम सिर्फ एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ऐसा वैसा। और हम दूसरा अगर इंसान आध्यात्मिक नहीं है तो वो तो लड़ाई करने लग जाते हैं कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया ना। तो वही बात है, कोई इंसान बैठ के विचार को बना नहीं रहा है, होते हुए गुजर रहे हैं। हम एक दूसरे को सिर्फ बताते हैं कि कोई भी विचार जो आता है तो। और तब भी हम कितनी लड़ाइयाँ करते रहते हैं कि ये मेरा विचार है, ये मेरा विचार है। जब हम अपने ही विचारों को, जैसे कोई विचार हमें अच्छा लगता है, मैंने आपको बोला हुआ ना कितनी बार, और उस विचार को हम सोचते हैं ये हमारे रोम रोम में समा जाए ये विचार, तो हम अपने अंदर उस विचार को समा कहाँ पाते हैं, नहीं समा पाते ना। और हम वही विचार चाहते हैं कि दूसरे लोग, हाँ, इन विचारों को जिनको हम अच्छा मानते हैं उनको दूसरे लोग अपने अंदर समाए, उनके अंदर रोम रोम में समा जाए। तो वो भी तो विचार है वैसे ही, उनको भी वो भी नहीं समा पाते उन विचारों। और हम लड़ाई करते हैं कि हमने आपसे ऐसे बोला, आपने ऐसे क्यों नहीं किया। वो विचार भी वैसे हैं। तो फिर इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु प्रेम के अलावा किसी चीज़ को भी महत्वपूर्ण ना समझें। अगर मैं आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाई हुई मैंने, तो बस प्रभु प्रेम के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कीजिए। उसके सिवा मुझे कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगता। बस मतलब शांति महत्वपूर्ण, शांति से ही प्रभु प्रेम बढ़ता है। शांति ही किसी बाही और है ही क्या। जब शांति रहती है तब प्रभु प्रेम अपने आप में समाता रहता है। आप प्रभु प्रेम बनते जाते हो। जितना ज़्यादा शांत माहौल में रख सको अपने आप को रखो। बस कितना बोलूँ, मुझे माफ़ कर देना। बार बार बोलती हूँ आपसे, मुझे याद ही नहीं आता है कि मतलब मैं जो समझाना चाह रही हूँ कैसे समझाऊँ। बहुत मुश्किल है तो किसी को बताना। आपके चरणों में बार बार नमन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। मेरी शब्दों से अगर ठेस पहुँची हो तो किसी को भी। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बोल पाती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद ही मुझसे सब कुछ करवाता है। प्रभु प्रेम मुझसे करवाता है। मैं तो करती ही नहीं हूँ कुछ भी, मुझे लगता ही नहीं कि मैं कर रही हूँ। सब कुछ प्रभु करवा रहा है, उसी का कार्य है। आप सब भी वही हो, सब कुछ परमात्मा ही है, कण कण परमात्मा है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बार बार माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मेरा कोई मतलब नहीं रहता आप लोगों को दुख पहुँचाने का। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझे और आपके चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करती हूँ, मुझे क्षमा करना किसी भी कार्य के लिए। तो पहुँचता होगा जितना भी मैं आपसे बातें करती रहती हूँ, इतनी आप लोग मुझे सुनते हो। हर व्यवहार के लिए मेरे हर व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना।